सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र से एक युवक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 5 दिन से लापता युवक का शव रविवार को गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में पेड़ से लटकता हुआ मिलता है। शव मिलने की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच जाता है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट जाती है, जिसके बाद भारी पुलिस बल भी पहुंचता है और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आखिर 5 दिनों से लापता युवक की मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। तो और अधिक जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के गोंदला में संवाददाता मोहित सिंह। तो मोहित जी बताइए, जो 5 दिन से लापता युवक रहा है जिसका आज शव मिला है, तो क्या कारण रहा है, क्या उसकी गुत्थी जो है अभी तक पुलिस सुलझा पाई है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये लमसम आज 5वां दिन है। 5 दिनों से जो ब्रजेश नाम के युवक हैं शिवपुरी गांव के, वो सुबह 4 बजे जो शौच के लिए गए थे, उसके बाद घर वापस नहीं आए थे, ऐसा उनके परिजन जो हैं वो बताते हैं। उसके बाद आज लमसम अगर बात करें तो मेन रोड से कम 300 मीटर अंदर गन्ने के खेत में एक लिप्टिस का पेड़ है। लिप्टिस के पेड़ से ब्रजेश नाम के युवक जो हैं वो पेड़ से लटके हुए पाए गए हैं। हालांकि कल भी कुछ ग्रामीण ये चर्चा कर रहे थे कि इधर से बदबू आ रही, क्योंकि 5 दिनों से लगातार, तो इसकी आशंका ये भी जताई जा रही कि जिस दिन ये घर से निकला है उसी दिन इसने जो है फांसी जो है वो लगाई है, ऐसा पुलिस का कहना है। अगर बात करें ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों को बदबू जैसा कुछ महसूस हुआ, जिसके बाद गन्ने में तलाश की गई, लेकिन कोई शव उसमें नहीं मिला। उसके बाद उनके परिजनों को कैसे भी करके सूचना मिली, परिजन भी आते हैं, उसके बाद तलाश करते हैं तेजी से, तब जाके लमसम 300 मीटर अंदर गन्ने के खेत में उसका लिप्टिस के पेड़ से लटका हुआ शव पाया गया है। अच्छा मोहित जी, क्या किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाई थी? अभी आपने बताया 5 दिन पुराना जो है मामला रहा है, लापता हुआ था। उसके बाद प्रथम दृष्टया यही आ रही है कि 5 दिन पहले ही जब वो लापता हुआ था उसी के बाद से ही जीवन लीला समाप्त करने की खबर सामने आई थी। तो क्या किसी ने वहां तक जाके देखा नहीं था, किसी को भनक तक नहीं लग पाई थी? जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि गन्ने के खेत से 300 मीटर अंदर दूर, मतलब गन्ने के खेत में माने रखते हैं। जिस समय बाघ का खौफ भी इस समय इस इलाके में काफी है, तो लोग मजबूरन गन्नों के खेतों में मवेशियों के लिए चारा लेने जरूर जाते हैं, लेकिन इतने अंदर तब भी नहीं जाते हैं, क्योंकि 300 मीटर गन्ने के खेत के अंदर इस समय किसी के घुसने की हिम्मत नहीं है। और अगर बात करें कि भनक की, तो भनक बिल्कुल नहीं लगी। अगर भनक लगती तो ये जो बॉडी है ये बदबू नहीं देती। हालांकि अगर बात करें तो परिजनों को जैसे ही इसकी भनक लगी कि उस गन्ने के खेत से, ये सगरा गांव है, सगरा गांव लमसम शिवपुरी गांव से 2 किलोमीटर दूर है, तो सगरा गांव के पास कुछ बदबू जैसा आ रहा है। उसके बाद इनके परिजन आते हैं, वो तलाश जो है और अच्छी तरीके से करते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि एक लिप्टिस के पेड़ से शव जो है लटका पाया गया है। अच्छा, क्या और कोई जानकारी सामने आ पा रही है कि जो शव लटका हुआ मिलता रहा तो इसमें जीवन लीला समाप्त करने की बात सामने आ रही है, या परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। उनके पिता जो हैं उनसे भी हमारी जो बात है वो भी हुई, उनकी माँ जो है उनसे भी हमारी बात हुई, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो ब्रजेश है उनके पीछे जो उनकी पत्नी है और उसके एक बच्चा जो छोटा है, एक उसकी पत्नी जो वो भी गर्भवती है, तो कहीं ना कहीं परिवारजनों को ये परिवारजनों ने जरूर कहा है कि कुछ ना कुछ सहायता उनको मिलनी चाहिए, जिससे कुछ जीवन यापन हो सके। अच्छा, जीवन लीला समाप्त करने की क्या कोई अंदर की बात जानकारी मिल पा रही परिवार वालों से? क्या कोई आर्थिक तंगी चल रही थी या मानसिक तनाव में थे? क्या कुछ कारण निकल रहा है? हाँ, मानसिक तनाव में तो ऐसा तो जो थाना प्रभारी संदना के हैं प्रिंस सोनकर, उनसे भी बात हमारी हुई, तो उन्होंने भी बताया कि गुमशुदगी की तहरीर जब देने आए थे तो ऐसा ही कुछ उसमें भी जिक्र किया था कि कुछ जो दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं रहता था इनका, जिस कारण वो कहीं चले गए हैं। ऐसा उनके पिता जो हैं वो थाने में तहरीर जो गुमशुदा की रिपोर्ट होती है वो दिए थे। तो इसी के आधार पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मानसिक तनाव या मानसिक रूप से बीमार चल रहे थे, ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। अच्छा, अभी क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर? कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हैं? फील्ड यूनिट पहुंची थी, तो क्या कार्रवाई हुई है? कौन से अधिकारी मौजूद रहे? इस समय मौके पर अगर बात करें तो संदना थाना के जो प्रभारी इस समय हैं प्रिंस सोनकर, वो भी मौके से पहुंचे थे मैं फोर्स के साथ। और जो फॉरेंसिक टीम है
वो भी मौके से आई थी। उसके बाद में शव को उतार कर पंचनामा के लिए भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो संदना थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां शिवपुरी गांव के निवासी ब्रजेश जो 5 दिनों से लापता थे, परिवार वालों ने उनकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद परिवार और पुलिस बराबर प्रयास कर रही थी ढूंढने का, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया था। जिसके बाद अगर बात करें तो गांव से कुछ ही दूरी पर लगभग 2 किलोमीटर की दूर गन्ने के खेत में अंदर उनका शव पेड़ से लटकता हुआ मिलता है। जैसे ही यह भनक लगती, क्योंकि बदबू काफी आ रही थी और वहां पर कोई ग्रामीण नहीं जा रहे थे, काफी अंदर जंगल में था। और बराबर इसमें अगर बात करें तो संदना थाना क्षेत्र में इस वक्त बाघ की दहशत बनी हुई, तो इसके चलते कोई खेतों में जाने नहीं जा रहा है, खेतों में जाने से बच रहे हैं। इस समय अगर जा रहे हैं तो पूरा उनका जो लोग हैं 4-5 लोग एक साथ जा रहे हैं, क्योंकि बाघ की दहशत अभी भी बरकरार है। क्योंकि बात करें तो अभी 39 दिन हो चुके हैं, 39 दिन बीत जाने के बाद भी बाघिन जो वहां है संदना थाना क्षेत्र में, उसको पकड़ने में फिलहाल वन विभाग असमर्थ है। उसी के बाद ये जो लापता हुआ था युवक, इसके लिए भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, कहीं बाघिन ने शिकार तो नहीं कर लिया है, लेकिन आज देखने को मिला है रविवार को कि उसका शव पेड़ से लटकता हुआ मिलता है। जैसे ही जानकारी मिलती है परिवार में हड़कंप कोहराम मच जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर थाना प्रभारी संदना प्रिंस सोनकर पहुंचते हैं, फील्ड यूनिट पहुंचती है, साक्ष्य जुटाए जाते हैं और शव को पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं जानकारी मिली है कि जो युवक है 5 दिन से लापता रहा है, तो वो कुछ कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले में खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार जो 5 दिन तक लापता रहा है युवक, उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई है, क्योंकि पेड़ से लटकना माना गया है। अब वो परिवार वालों ने भी इसमें बताया है, उन्होंने अब इस पूरे मामले में पहले सुन लेते हैं जो मृतक हैं उनके पिता, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। क्या नाम है आपका? हेमनाथ। हेमनाथ। आपका पुत्र कब सोच के लिए गया था? 19 तारीख को। उसके बाद क्या सूचना मिली आपको? हाँ, पता नहीं लगा है, जब तक ठीक फिर के नहीं गया तब ढूंढे ले। अच्छा, कल चौथा दिन ढूंढा गया 4 दिन, आज 5वां दिन है। आज 5 दिन। तो कहाँ पर मिला है बॉडी? लिफ्ट से सवेरे ढूंढे यार। अच्छा, सवेरे तलाश करने पर सगरा गांव के पास मिला है। हाँ। पेड़ से लटका हुआ था क्या? हाँ, लिफ्ट के पेड़ से। क्या शादी हो गई थी? हाँ। कितने बच्चे हैं? एक लड़का है 4 साल का। कितने साल का? 4 साल। 7 साल का? 4 साल का। हाँ। अच्छा, और भी कोई लड़के हैं क्या? एक काली कन्या में यहाँ प्याट में है। अच्छा, विजय नाम। महबूबा नाम है बबली। तो आपने पहले मृतक के पिता को सुना है, अब सुन लेते हैं मृतक की मां मीरा ने, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। लड़का गायब हुआ है मंगल की रात बुध को। अच्छा, आज कितने दिन हो गए? भैया 5 दिन हो गए। 5 दिन। हाँ। अच्छा, कहाँ मिला है? भैया लैटरीन का रहा है, गन्ना में डाटा मिला, गन्ना में भैया मिले। कैसे सूचना मिली आपको कि यहाँ पर शव जो है ब्रजेश का मिला है? गन्ना में भैया मिले। हाँ। क्या लग रहा है कि फांसी लगाई गई है या कुछ और? अब हम संगतो भैया हन नहीं, हम अब भगवान नहीं जा नहीं रे। कितने लड़के हैं इनके? लड़का या है ये को है प्याट मत असर होई वाला है भैया। तो आपने साफ सुना, उनका कहना है कि 5 दिन से उनका बेटा लापता रहा है। परिवार की अगर बात करें तो सिर्फ एक बेटा है, 4 साल का परिवार में रहे, और इसका ब्रजेश का कोई नहीं रहा है। पत्नी है, 4 साल का बेटा ये पीछे छोड़ गया है। ब्रजेश ने फिलहाल जो प्रथम दृष्टया सामने आ रही है उसमें जीवन लीला समाप्त करने की बात सामने आ रही है, लेकिन अब ये पूरा मामला पुलिस जांच रिपोर्ट पर तय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। अब सुन लेते हैं इस पूरे मामले में आई इंडिया के गोंदला मऊ संवाददाता मोहित सिंह ने क्या कुछ जानकारी जुटाई। 19 तारीख से लापता युवक का शव जो है कि गांव से कुछ ही दूरी पर एक लिप्टिस के पेड़ से लटका हुआ मिला है। हम आपको बता दें कि 19 तारीख को ब्रजेश नाम के जो युवक हैं वो शिवपुरी गांव से गायब हुए थे। सुबह 4 बजे शौच के लिए गए थे। उसके बाद वन विभाग की टीम भी उसकी तलाश में लगी थी और परिजन भी लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। लेकिन कुछ दूरी पर, लमसम 2 किलोमीटर दूरी पर सगरा गांव के उत्तर दिशा में एक लिप्टिस के पेड़ से उसका शव जो है वो लटका पाया गया। अगर बात करें तो ग्रामीणों को कुछ
बदबू जैसा गन्ने के खेत से कुछ महसूस हुई। उसके पास उसी गन्ने में तलाश किया गया, लेकिन गन्ने में ना मिलने के कारण कुछ दूरी पर लिप्टिस का पेड़ लगा था, वहाँ पर उसका शव जो है लटका हुआ पाया गया है। हम आपको बता दें कि मौके पर फॉरेंसिक टीम और संदना थाने की पुलिस, मैं एसएचओ समेत मौके पर मौजूद हैं और शव का जो है जो पंचनामा है वो प्रक्रिया वो की जा रही है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जो अभी एक छोटा बच्चा भी उनका था और उनके पिता जो हैं वो किसान हैं। लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और आज 23 तारीख को उनका शव एक लिप्टिस के पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। हमारे शो के साथ मोहित सिंह, गुंदला मऊ से। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।